मिलेगा रसेट पोटैटो, लाल पोटैटो, छोटा पोटैटो, मोटा पोटैटो। तो ये वाला है हमारा। हाँ गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है फ्राइडे इवनिंग, आप सब पार्टी कर रहे होंगे, लेकिन मैं गई थी ग्रोसरी शॉपिंग करने जस्ट ऑफिस के बाद। तो मेरा मन है कि मैं आपको दिखाऊं कि मैं वीक में क्या क्या खाती हूँ और क्या क्या लेकर आई हूँ। तो सबसे पहला आइटम जो है वो है गुआवा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत ही भूखी थी। तो मैंने कहा ये आइटम आपको सबसे पहले दिखा दूं, पता चले वीडियो शूट करते करते मैं इससे भी खा जाऊं। अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। नेक्स्ट आइटम इज कीवी। ये इस पे कुछ डील चल रही थी, तो फाइनली आई गॉट लकी एंड आई गॉट ऑर्गेनिक वन। तो कीवी मुझे पसंद है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा विटामिन सी होता है। तो गाइस, डोंट फॉरगेट टू टेक योर विटामिन सी, रिमाइंडर फ्रॉम माय साइड। अनदर वन इज एप्पल्स। दो टाइप के एप्पल्स मुझे यहाँ पे पसंद है। मैंने सारे टाइप के एप्पल ट्राई किए हैं। आई थिंक इतने एप्पल मैंने इंडिया में भी ट्राई नहीं किए होंगे। The number one is Ambrosia, which was out of stock. Another one is this Granny Smith apple, which is a green apple. So कोई ऑप्शन नहीं था, तो यही लाना पड़ा। नेक्स्ट आइटम वी हैव इज ऑरेंजेस। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑरेंजेस मिलते हैं। वन इज कारा कारा, अनदर वन इज नेवल ऑरेंजेस। गाइस, बहुत ही कंफ्यूजन है। हमें ये पसंद है, हमने काफी सारे ट्राई आउट किए हैं। ये बहुत जूसी होते हैं और ये कोस्को से मिलते हैं। आई थिंक ये हर जगह से मिलता है, बट कोस्को वाले मुझे थोड़े ज्यादा पसंद आते हैं। अगर आपने अभी तक ट्राई आउट नहीं किया है, प्लीज गाइस गिव इट अ ट्राई, इट्स अमेजिंग। अनदर ऑरेंज आइटम हमारे पास है कैरेट। तो गाइस, यहाँ पर जब मैंने पहली बार आई थी तो मुझे बहुत ही वियर्ड लगा था कि यहाँ छिली छिलाई कैरेट मिल जाती हैं, और ये भी इतनी इतनी सी होती हैं। You just need to open your bag and just put it in your mouth and you are done. So already washed है और you can consume it just like that. So easy, right? Life in Canada is easy, ऐसा लोग बोलते हैं, but it is not. Another orange item we have is pumpkin. तो pumpkin कटा कटाया मिल जाता है। एंड वन मोर थिंग, मैंने देखा है यहाँ डाइस्ड pumpkin भी मिल जाता है, विच इज वेरी इजी टू यूज, बट वो थोड़ा प्राइसी एंड पे होता है। तो थोड़ी मेहनत अपने हस्बैंड से कराओ और पंपकिन ऐसा लेके आओ और उनको बोला आओ और काटो, है ना। नेक्स्ट ऑरेंज आइटम वी हैव इज बेल पेपर्स। सो मैंने चूज करना था, इन पे कुछ डील चल रही थी, तो आई जस्ट पिक इट अप। और बेल पेपर्स को हम पिज्जाज में यूज करते हैं, पास्ताज में यूज करते हैं, तो ये बहुत हैंडी रहती हैं अगर होती हैं तो। अब हम लाल चीजों की बातें तो कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं आप कुछ हरी चीजों के साथ। काफी हरा भरा दिख रहा है। तो वी हैव दिस कैप्सिकम। अब बेल पेपर लाए हो तो कैप्सिकम भी ला सकते हो। मुझे कैप्सिकम सिर्फ चाउमीन में पसंद है। हमारे घर में कैप्सिकम की कोई शिमला मिर्च की कोई सब्जी नहीं बनती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है, और मैं इतने एफर्ट मारने वाली नहीं हूँ कि मैं दो दो सब्जियां बनाऊंगी एक दिन में। नहीं होता यार इतना टाइम। तो कैप्सिकम। और सबसे वियर्ड चीज जो कनाडा की है, यहाँ हर मौसम में हर टाइप की सब्जी मिलती है। लाइक आप करेले भी ढूंढोगे तो आपको करेले भी मिल जाएंगे। हर टाइप की सब्जी हर मौसम में मिलती है, तो विच इज गुड ऑल्सो बैड एज वेल। नेक्स्ट वन वी हैव इज ब्रोकली। ये पूरा सैक ऑलमोस्ट 1 kg का है, एंड ये ऑलरेडी फ्लोरेट्स कटे हुए हैं, तो काफी हैंडी रहता है यूज करने में। ये कोस्को से मिलता है और ऑलरेडी वॉश्ड है, विच इज ईजी टू यूज। अगर आप बाहर से भी लोगे तो आपको ऑलमोस्ट सेम ही कॉस्ट पड़ेगी, तो वाई नॉट कोस्को। तो इफ यू डोंट हैव अ मेंबरशिप, आई थिंक यू कैन आस्क योर फ्रेंड टू बाय वन फॉर यू। नेक्स्ट आइटम वी हैव इज बीट रूट्स। सो ये इतना बड़ा सैक लेकर आई हूँ मैं ऑलवेज सैक लेके आती हूँ, बट इस बार ये बड़ा वाला सैक डील पे चल रहा था और आई गॉट लकी आई थिंक अगेन। तो इतने सारे बीटरूट्स मुझे मिले हैं। अब मेरा टास्क ये रहेगा इसे फिनिश करने का। तो मेरा कांजी बनाने का मन है, जो कि एक नॉर्थ इंडिया का प्रोबायोटिक ड्रिंक है। तो लेट्स सी कि मैं फेल होती हूँ पास। अगर पास हुई तो मैं आपके साथ रेसिपी जरूर शेयर करूंगी। नेक्स्ट वी हैव कोरिएंडर, धनिया, और इसको यहाँ पर पता है क्या बोलते हैं? सिलेंथ्रो। अगर आप उनको बोलोगे मुझे कोरिएंडर चाहिए, तो दे वोंट गेट इट गाइस, अगर वो इंडियन नहीं है। अगर कोई बाहर का बंदा है तो अगर उनको बोलोगे सिलेंथ्रो, देन ओनली दे विल आइडेंटिफाई ओके दिस इज अ धनिया। तो मैं धनिया भी लेकर आई हूँ। नेक्स्ट वन ओनली वन जुकीनी, क्योंकि ये जाएगी हमारे सांभर के अंदर। घिया भी था, बट रुजुकता कहती है कि जहाँ पे रहो वहीं की रीजनल चीजें खाओ। तो कनाडा में एज सच तो कुछ उगता नहीं है, बट ये मेक्सिको से आती है, तो वो कनाडा के ज्यादा पास है, तो मैं जुकीनी भी ले आई। Another one we have cucumbers. This is a pack of 3.
तो ये 3 कुकुम्बर्स है और अगर ये प्लास्टिक में रहेंगे तो ये खराब नहीं होंगे, ऐसा इनका कहना है, बट आई डू अग्री विद देम। नेक्स्ट वन वी हैव दिस पोलार्ड ग्रीन्स। सो मैं जब मॉर्निंग स्मूदी पीती हूँ तो उसमें ग्रीन्स ज़रूर डालती हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छी रहती है आपकी हेल्थ के लिए, उसमें विटामिन सी होता है, तो इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, आप गूगल कर लेना। अगर आपको स्मूदी की रेसिपी चाहिए तो मैं अपनी वन ऑफ द रील्स में ज़रूर शेयर करूँगी। तो गाइस अब सांभर बन रहा है तो कड़ी पत्ता को हम कैसे मिस करते हैं, तो कड़ी पत्ता नेक्स्ट आइटम है। मुझे नहीं पता सिलेंथ्रो या धनिया के अगेंस्ट क्या हाइप है, मैंने जितनी भी रील्स देखी हैं सब बोलते हैं यहाँ पर धनिया बहुत महंगा है। आई डोंट नो लोग यहाँ पे कड़ी पत्ता की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। कड़ी पत्ता मिला है मुझे ये इतना सा $4.5 का, जबकि सिलेंथ्रो में लाई थी 75 सेंट का। इसकी हाइप क्रिएट करो गाइस। नेक्स्ट वन वी हैव इज बिटर गार्ड, जिसको यहाँ पर बोलते हैं बिटर मेलन। तो बिलिंग पे था आज एक वाइट गाय और उसने मुझे बोला व्हाट इज बिटर गार्ड मैम, तो उसने अपने किसी सुपरवाइजर को बुलाया, तब उसने बोला इसको यहाँ पर बिटर मेलन बोलते हैं। तो गाइस अगर आपको नहीं पता तो इसको यहाँ पर बिटर मेलन बोलते हैं, जो कि मुझे नहीं पता था, विच इज वेरी सरप्राइजिंग। नाउ अनदर वन, धनिया आ गया है, मिर्ची को कैसे भूल सकते हो। तो ये है ग्रीन चिली और ये इतनी महंगी नहीं होती है, पता नहीं क्यों ये हाइप कर रखी है, बट एनीवे। नेक्स्ट वन वी हैव इज लेमन्स। तो यहाँ पर इसको लेमन बोलते हैं और जो अपने इंडिया में हरा वाला लेमन मिलता है ना उसको यहाँ पर बोलते हैं लाइम। तो यहाँ पर डिफरेंस है, मुझे ये वाला पसंद है क्योंकि इससे थोड़ा कम खट्टा होता है और काफी टाइम तक चल जाता है बिकॉज बिग साइज, राइट। नेक्स्ट वी हैव इज चाप। तो ये हमेशा जनरली जब भी जाओ आउट ऑफ स्टॉक रहती है तो आपको इसको घर में स्टॉक करके रखना पड़ता है। तो ये चाप पानी में आती है, उसको बोलते हैं ब्राइन, और उसके अंदर होती है, तो हम ये यूज करते हैं। यहाँ पर चाप एज सच इतनी टेस्टी नहीं मिलती है, खुद ही बनानी पड़ती है गाइस। कनाडा में रहने के फायदे, तो चाप भी घर पे ही बनानी पड़ती है। यहाँ पर कोई चाप वाला नहीं होता है आपको चाप सर्व करने के लिए। तो मैं इसके 3 पैकेट लेके आई हूँ और मेरे ले जाने के बाद ये आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी उस स्टोर में, तो आई गॉट लकी हेयर एज वेल। नेक्स्ट वन वी हैव इज बटर। ये है अनसॉल्टेड बटर, इससे मैं बनाऊंगी घी। मैं घी घर में ही बनाती हूँ क्योंकि वो आता है यहाँ पर प्लास्टिक कैन में, और मैं ट्राई करती हूँ कम से कम प्लास्टिक यूज कर पाऊँ, बट सारा तो मिनिमाइज नहीं हो पाता है, बट जहाँ पर हो पाता है तो हम करते हैं। और इसकी सरप्राइजिंग बात बताऊं, मैंने इस प्रोडक्ट पे इन्फ्लेशन देखा है अपनी आंखों से। तो जब ये 3 महीने पहले ये $4.5 का एक पीस मिलता था और अब ये मिलता है $5.5 का, और जब मैंने देखा तो मैं बहुत ही सरप्राइज हो गई। आप बताओ आप होए कि नहीं। नेक्स्ट वन वी हैव इज, सब कुछ कंप्लीट हो गया है, अब 3 चीजें बची हैं। क्या बची हैं? आलू, प्याज, टमाटर। अब इंडियन घर में हो और ये 3 चीजें ना हो तो ग्रोसरी बिल्कुल ही इनकम्प्लीट होती हैं। तो ये है हमारे टमाटर, इसको बोलते हैं रोमा टमाटोज यहाँ पर, जो इंडिया वाले देसी टमाटर होते हैं जो कि थोड़े से खट्टे होते हैं, तो ये टमाटोज। देन वी हैव अ सैक ऑफ अनियन, ये 2 सेल्बी का सैक है गाइस, और ये मुझे सेल पे मिला, पता है ये $7 to $8 का होता है जनरली, ये $3 का मिला है इस बार, विच इज वेरी गुड डील, राइट। अनदर वन वी हैव इज पोटैटो गाइस, पोटैटो। तो यहाँ पर पोटैटो के भी अलग अलग टाइप होते हैं, आई डोंट नो कितने टाइप होते हैं, बट बहुत सारे टाइप होते हैं। आप जाओ आपको मिलेगा रसेट पोटैटो, लाल पोटैटो, छोटा पोटैटो, मोटा पोटैटो। तो ये वाला है हमारा येलो पोटैटो। तो हमें येलो पोटैटो बहुत पसंद है क्योंकि ये मीठा होता है। अगर आपने ट्राई नहीं किया तो प्लीज ट्राई करना, ये वाला सबसे अच्छा होता है, इसके पराठे मस्त बनते हैं। ऑलमोस्ट सब कवर हो गया है, सिर्फ रह गया है हमारा लहसुन और अदरक। तो लहसुन लेके आए हैं, अदरक लेके आए हैं, साथ में लेके आए हैं दूध, क्योंकि हम बनाने वाले हैं फ्रेंच वनीला कॉफी। अगर आप टिम होर्टन्स गए हो यहाँ पर या इंडिया में, यहाँ पर बहुत ज्यादा जो इंडियंस को पसंद आती है वो आती है फ्रेंच वनीला डबल डबल। मेरी एक बहुत स्पेशल रेसिपी है फ्रेंच वनीला की, जो मैं एक रील में शेयर करूंगी, विच इज अ वेरी हिट इन माई होम। तो मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी अगली बार। I hope you like my all the groceries. If you like it, do subscribe to the channel for more videos like this. Till then, हम मिलते हैं अगली बार। Bye bye. Take care.